आज हम देखेंगे कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एसिड और बेस जो होता है, जैसे मान लीजिए एसिड और बेस, है ना? कौन एसिड है और कौन बेस है ना? एसिड और बेस कैसे पहचाना जाता है, तो उसके लिए हम लोग आज देखते हैं कि एसिड और बेस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, है ना? कि एसिड क्या है और बेस क्या है, ठीक है? तो एसिड और बेस पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसको पहचानने के लिए इंडिकेटर का ज़रूरत होता है। किसका ज़रूरत होता है? इंडिकेटर का। तो ये इंडिकेटर होता क्या है? तो इंडिकेटर हम उसको बोलते हैं जो हम लोग को बता सके कि एसिड और बेस होता क्या है, ठीक है? यानी इंडिकेटर हम लोग को क्या बताता है कि एसिड कौन है भाई और बेस कौन है, यही बताता है कौन? इंडिकेटर। यानी इंडिकेट करता है, नाम से क्या है? इंडिकेटर। यानी क्या करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा। देखिए, एक चीज़ और हम लोग को पता है कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है स्वाद में, और बेस जो होता है वो तीखा होता है स्वाद में, है ना? ये सावर इन टेस्ट होता है और ये बिटर इन टेस्ट होता है, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन आप एसिड और बेस, मान लीजिए आपके पास कोई एसिड और कोई बेस होगा, तो खाली उसको आप टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं ना। अगर आप टेस्ट कीजिएगा, मान लीजिए आपके पास अगर H2SO4 है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो एसिड है और बेस है, तो H2SO4 को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। अगर आप टेस्ट कीजिएगा H2SO4 को, तो फिर आपको जान देना पड़ जाएगा, क्योंकि H2SO4 एक खतरनाक एसिड होता है जो पूरे शरीर को जला सकता है। पता नहीं चल पाएगा कि आपका शरीर कहाँ गया, वो पूरा शरीर को गला देगा। तो हम लोग पता नहीं कर सकते, यानी टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो उसके लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। वो इंडिकेटर क्या होता है, तो थोड़ा सा एक इंग्लिश में हम थोड़ा समझ ले। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय चेंजेस। यानी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है कि एसिडिक कौन है, एसिडिक नेचर और बेसिडिक नेचर उस सॉल्यूशन का क्या होगा, वो हम लोग को इंडिकेट करता है। कौन? इंडिकेटर। अच्छा, अब हम लोग के पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है कि भाई टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर तो हम लोग समझ लिए कि इंडिकेटर क्या होता है, जो इंडिकेट करता है उस सब्सटेंस को कि भाई वो एसिड है कि बेस है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहला जो टाइप्स आता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को बोलते हैं जो नेचर से प्राप्त होता है, बाई नेचर, है ना? नेचर से प्राप्त होगा, इसका मतलब कुछ समझे नहीं भाई कि नेचर से कौन प्राप्त हो रहा है। तो नेचर से प्राप्त होने वाला है जैसे लिटमस पेपर, आपने नाम सुना होगा लिटमस का, क्यों नहीं नाम सुना? तो एक जो हम लोग के पास इंडिकेटर है, दैट इज़ लिटमस पेपर। अच्छा, ये जो लिटमस होता है, तो लिटमस जो होता है वो कैसा होता है भाई? तो लिटमस जो ऑब्टेंड किया जाता है, ये लाइकेन से ऑब्टेंड किया जाता है ना? बस हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि ये लाइकेन से ऑब्टेंड होता है ना? आगे हम लोग और भी सीखेंगे कि लाइकेन कहाँ से आता है, क्या होता है ना? तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस यही समझते हैं कि लिटमस जो होता है वो कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो वो लाइकेन नाम के एक प्लांट से मिलता है। अच्छा, इसका ओरिजिनल कलर, ये लिटमस का कुछ ओरिजिनल कलर होगा। तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो कौन सा कलर होता है भाई? तो इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। कौन सा कलर होता है? याद रहेगा, पर्पल। कौन सा कलर होता है बाबू? पर्पल कलर होता है ना? अच्छा, अब ये लिटमस पेपर जो होता है ना, ये दो तरह के होते हैं, है ना? एक होते हैं ब्लू लिटमस, और एक होता है ब्लू लिटमस और दूसरा होता है रेड लिटमस। कौन कौन होता है बाबू? एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। चलिए, अगर हम ब्लू कलर में एसिड अगर डालते हैं, कौन सा डालते हैं? एसिड। अगर ब्लू कलर में अगर हम एसिड डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। चलिए, आप इससे भी याद रख सकते हो, जैसे देखिए डेंजर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? खतरे का निशानी का सिंबल होता है रेड। तो ब्लू लिटमस में अगर हम एसिड डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है ना? रेड हो गया तो हम लोग क्या समझेंगे कि भाई वो क्या है? एसिड है। और उसी प्रकार से अगर रेड लिटमस में अगर हम क्या डालेंगे? रेड लिटमस में अगर हम बेस डाल दिए, क्या डाल दिए? बेस, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, क्योंकि अगर रेड लिटमस में अगर हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर तो रेड ही आएगा, क्योंकि खतरे का निशानी क्या है? रेड है ना? डेंजर का जो सिंबल है वो क्या है भाई? वो रेड है। इसलिए ब्लू लिटमस में आप चेक कीजिएगा एसिड को, जब आप डालिएगा तो क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा। उसी प्रकार से रेड लिटमस में जब आप बेस डालिएगा तो क्या आ जाएगा? कलर ब्लू आ जाएगा। तो ये तो था लिटमस पेपर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, लिटमस पेपर के बाद हम लोग का जो है वो है एक और, जिसका नाम है टर्मरिक। टर्मरिक जो कि आप घर में देखते ही होंगे,
है ना, टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक पेपर, है ना, ये सब के बारे में तो आप जानते होंगे। तो नेक्स्ट है हम लोग का टर्मरिक के बारे में देखना। चलिए टर्मरिक के बारे में देखते हैं। ये टर्मरिक होता क्या है ना, और टर्मरिक में क्या होगा कलर। तो टर्मरिक तो आप जानते होंगे खाने में यूज़ करते होंगे, हल्दी जिसको बोलते हैं। तो दूसरा जो हम लोग का नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक, है ना। ये टर्मरिक का जो कलर होता है सब जानता है भाई कि ये कौन से कलर में होते हैं, तो येलो कलर का होता है भाई टर्मरिक, है ना। ऐसा भी आपने देखा है क्या, कहीं आपने लाल कलर का देखा है क्या? नहीं, तो लाल कलर का नहीं देखा है हमने हमने जो देखा है वो येलो कलर का देखा है। तो टर्मरिक जो होता है, अगर हम उसमें एसिड डालते हैं, है ना, जैसे हमको पता करना है कि भाई ये एसिड है कि बेस है, तो जब भी आप एसिड में टर्मरिक या टर्मरिक में एसिड जो भी आपको डालना है, अगर हम डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, कलर नॉट चेंज, यानी उसका कलर येलो है तो येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम टर्मरिक में बेस को हम टेस्ट करेंगे कि भाई ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, बेस है कि एसिड है, तो जैसे ही हम बेस डालेंगे तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। तो कहीं भी आपको अगर ऐसा दिख जाए कि ये रेडिश ब्राउन हो गया है इन कलर में, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर था, और भी होते हैं, रेड कैबेज, है ना, या फिर चाइना रोज, ये सब भी होता है, लेकिन हम लोग दो दो पढ़ रहे हैं, तो चलिए ये टर्मरिक वाला केस ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जैसे कि है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अच्छा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आप कुछ नाम सुने हैं क्या? क्या होता है, पता है कुछ बारे में बताइए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर या सब्सटेंस, है ना, चलो इंडिकेटर ही लिख देते हैं, है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं भाई? तो देखो, एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें हम स्मेल के द्वारा पता कर सकें। अब नहीं समझ में आया भैया, स्मेल के द्वारा कैसे पता करेंगे, है ना, क्या उसको हम सूंघेंगे? हाँ, तो देखिए, वैसा सब्सटेंस जो अपना स्मेल चेंज कर दे, है ना, जैसे ही हम उसको एसिड और बेस के साथ करें तो अपना स्मेल चेंज कर देता है, तो हम पता कर लेते हैं कि वो क्या है, वो एसिड और बेस है। जैसे एग्जांपल्स है ना, तो लिख देते हैं इंडिकेटर, या फिर बाई स्मेल हम लिख देते हैं डायरेक्टली, कि स्मेल से पता करें कि क्या है वो, है ना, कि एसिड है कि बेस है। तो देखिए, जैसे हम लिए ऑनियन, है ना, अनियन आपने खाते भी होंगे डेली लाइफ में। तो अनियन, अगर ऑनियन को अगर हम एसिड, है ना, और बेस, अगर हम एसिड के साथ इसको करें तो इसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। एसिड के साथ हम करेंगे तो नॉट चेंज इन स्मेल, है ना, यानी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा उसका स्मेल होता है वैसा ही है, नॉट चेंज इन स्मेल। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका जो स्मेल होगा वो चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा। यानी हम लोग देखा कि ऑनियन को अगर हम एसिड में इसमें टेस्ट करेंगे कि भाई इसका स्मेल क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, तो एसिड के साथ इसका स्मेल चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के साथ इसका स्मेल चेंज हो जाएगा। तो हम पता कर लेंगे कि एसिड कौन है, बेस कौन है। इसी में एक और इंडिकेटर आता है जिसको वनीला एसेंट जो होता है ना, वनीला। तो वनीला के केस में भी यही होता है कि एक तरफ हम डालें एसिड और एक तरफ डालें बेस, ठीक है। तो जब हम एसिड डालते हैं तो सही में इसका स्मेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉट चेंज इन स्मेल, स्मेल में कोई अंतर नहीं आपको दिखेगा, जैसा इसका स्मेल है वैसा ही एसिड के साथ करेंगे तो स्मेल आएगा। तो हम पता कर लेंगे कि भाई इसका स्मेल तो चेंज हुआ नहीं, इस कारण से वो क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन जैसे ही हम बेस डालते हैं तो इसका चेंज हो जाता है ना, यानी स्मेल चेंज, तो हम पता कर लेंगे कि स्मेल चेंज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो दूसरा इंडिकेटर भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं तीसरा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है भाई? सिंथेटिक इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को बोलते हैं जो मैनमेड इंडिकेटर होते हैं, जो आदमी के द्वारा बनाए गए इंडिकेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में जिसको हम प्रिपेयर करते हैं ना, उसको भी सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल इसका आपने सुना होगा, मिथाइल ऑरेंज, नाम सुना है क्या? एक है मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज होता क्या है भाई? तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर जो होता है ना, यानी इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। क्या होता है? ऑरेंज, ऑरेंज, है ना। अच्छा, जब हम इसको एसिड में डालेंगे, यानी हमको पता करना है एसिड में क्या अंतर होता है और बेस में क्या होता है। तो जब हम एसिड में डालेंगे तो इसका कलर हो जाता है रेड, लाल, खतरे का निशानी। और जब बेस में डालेंगे तो इसका कलर हो जाता है येलो, है ना। एसिड में रेड आएगा, बेस में येलो आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। इसी में दूसरा जो है वो है फिनॉल फिथिलीन। क्या है भाई?
थोड़ा सा नाम इसका थोड़ा अटपटा है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है। ये है फिनोल्फिथेलिन, है ना। तो ये फिनोल्फिथेलिन क्या होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस होता है। अच्छा, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं होता है। अच्छा, पानी का कोई कलर है क्या, वो भी तो एक कलरलेस है। अच्छा, जब हम एसिड के साथ करेंगे तो क्या आएगा, और जब बेस के साथ करेंगे तो क्या आएगा। अरे भाई, टेस्ट करना है, ठीक है। एसिड के साथ जब हम करेंगे तो इसका जो कलर आएगा वो कलरलेस ही रहेगा, यानी कलरलेस है तो कलरलेस रहेगा किसके साथ, एसिड के साथ। लेकिन बेस के साथ क्या आ जाएगा, पिंक। पिंक तो आपको पता है, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक, है ना। तो बेस के साथ पिंक आ जाएगा और एसिड के साथ कलरलेस आ जाएगा। तो हम लोग कुछ इंडिकेटर के बारे में सीखे हैं, है ना, कुछ इंडिकेटर के बारे में सीखा है ना। देखिए, आपको नहीं दिख पाया होगा, सॉरी। फिनोल्फिथेलिन जिसका कलर होता है कलरलेस, है ना, एसिड के साथ कलरलेस आएगा, बेस के साथ पिंक आएगा, ठीक है। बेस के साथ पिंक आएगा, एसिड के साथ कलरलेस आएगा। फिनोल्फिथेलिन जो कि एक कलरलेस होता है, और बेस के साथ पिंक आया जो कि लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक। हाँ, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं आया कि एसिड में कौन से हम टर्म से हम पहचान सकते हैं कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। क्योंकि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, बेस का टेस्ट होता है वो तीखा होता है। तो हम लोग टेस्ट करके तो नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो H2SO4 निकल गया, HCl निकल गया, है ना, H3PO4 निकल गया तो कुछ हम लोग को हो सकता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक बार और सुन लीजिए, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ही आप लाइक करना, है ना। नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लाइक करना, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद देखने के लिए।